ये कहावत है दोस्तों कि किसी का नौकर बनने से बढ़िया है अपना एक छोटा सा मालिक खुद का बन जाओ। यानी लोगों का इस कहावत से कहने का मतलब ये है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा है कि अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस कर लो। लोग इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। हालांकि बिजनेस करना या कोई मतलब कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पाना बहुत ज़्यादा टॉप का काम है। टॉप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जॉब के लिए आप तो 30 से 35 साल आपका चला जा रहा है, उसके बाद भी आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, फिर भी जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन प्राइवेट नौकरी से आपका आजकल सर्वाइव आप आजकल लोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आजकल लोगों का पालन पोषण नहीं हो पाएगा प्राइवेट जॉब से। प्राइवेट जॉब मतलब कि 10,000 15 या 20,000 के सैलरी वाले से। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस करो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बिजनेस भी टफ है इसलिए कि बिजनेस में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ आपको एफर्ट भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी लगाना पड़ता है, पैसा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। जैसे कि मनी चाहिए, आइडिया प्लानिंग रहना चाहिए, उसके बाद आपका बिजनेस होगा। बिजनेस को करने के लिए उसमें आपको गुड्स चाहिए, यानी किस वस्तु का बिजनेस व्यापार करेंगे, मैन पावर चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, कस्टमर चाहिए, उसके बाद सेलिंग चाहिए, उसके बाद रेवेन्यू आएगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मनी यानी रुपया पैसा लगाने के बाद इतना प्रोसेस से आप गुजर जाइएगा, उसके बाद आपको लास्ट में रेवेन्यू मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इसी बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा होना अनिवार्य है, नेसेसरी, दिस इज वेरी नेसेसरी। देन रेवेन्यू, ठीक है, यानी लास्ट में आपको तब जाके रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हालांकि इस सब चीज़ों के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन आज की स्पेशल वीडियो में बिजनेस के मतलब स्टार्टिंग चरण क्या होते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों पर हम आज पूरी की पूरी गौर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और आप देख रहे हैं सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों मैं इस YouTube चैनल पर अर्निंग रिलेटेड बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप, फंडिंग, ये सब से बहुत सारे हमने वीडियो बना के रखा है। करीब से 60 से 70 वीडियो हमने बना दिया है। आप जाकर हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज के हम वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों मैं बता दूं, बिजनेस आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप सोचिए आप किस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगता है या किस काम को करने में आपको ज़्यादा मन लगता है। जैसे कुछ लोग हैं जो कि टीचिंग में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है, टीचिंग में ज़्यादा रुचि लेते हैं। कुछ लोग हैं सेलिंग में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं मतलब कि फार्मिंग में कुछ ज़्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं कि डेयरी फार्म में कुछ ज़्यादा रुचि रखते हैं। इस प्रकार आप देखिए कि कौन सा बिजनेस आपके लिए है अच्छा, ठीक है, आपके ऊपर है। तो वो अपना डिसाइड कीजिए कि आप कैसे कीजिएगा, मतलब कि कौन सा बिजनेस कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, वो बिजनेस ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों आप ऑफलाइन कीजिएगा तो या ऑनलाइन कीजिएगा तो सब में मैं जो सिस्टम बताऊंगा इस वीडियो में वो सब आपको समझ में आएगा। मतलब कि क्या, सबसे पहले आपको दोस्तों आपके बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा रहेगा उसके बाद ही आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, दिमाग खुलेगा, बिजनेस कीजिएगा। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसे की सख्त जरूरत है। बिना पैसा का बिजनेस बाय द वे नहीं हो सकता है, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर आपको बिना पैसा का बिजनेस मिलेगा तो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आज का मेन मुद्दा है मेरा कि ये सब मतलब कि मार्केटिंग के बारे में, कस्टमर और ये सब को मतलब पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपको पास पैसा होना चाहिए। पैसा हो गया, पैसा भी 3-4 भागों में होना चाहिए। पहला स्टार्ट करने के लिए पैसा, पहले स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा आपको मेंटेनेंस करने के लिए पैसा होना चाहिए। तीसरा आपको बैकअप के लिए पैसा होना चाहिए, यानी रिजर्व होना चाहिए या पैसा बैकअप के लिए होना चाहिए। पैसा आपको तीन साइड से होना चाहिए, स्टार्ट करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और बैकअप या मतलब रिजर्व पैसा बिजनेस को चलाने के लिए। कि तब आप मतलब कि 1 साल 1.5 साल आप सरवाइव कर पाएंगे, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो होगा। एक बाइक तो बिजनेस ग्रो हो नहीं पाएगा। अगर मानते हैं कि आप शॉर्टकट में 10,000 रुपया 10,000 से आप कोई बिजनेस किए,
पूरा 10,000 खर्चा कर दिए, खर्चा करने के बाद आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता है तो फिर आपका बिजनेस बैठने के ज़्यादा चांस रहेगा। वहीं 10,000 आपके पास मेंटेनेंस के लिए है, 10,000 रिजर्व है, यानी एक बिजनेस को करने के लिए 30,000 रुपये आपके पास है, तो उससे आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो होने की चांस रहता है। जी हाँ दोस्तों, सब उसके बाद आपके पास आइडिया और प्लानिंग। आइडिया आपके पास ये होना चाहिए कि आपका कौन सा बिजनेस है, थोड़ा यूनिक होना चाहिए आइडिया बिजनेस के लिए, मतलब आइडिया बिजनेस आइडिया जो है आप यूनिक होना चाहिए। उसके बाद उस पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग कर सकते हैं इस बिजनेस के स्कोप क्या है, मतलब इस बिजनेस को आप कीजिएगा, जो आइडिया आपके मन में उसको प्लानिंग के साथ आप कर सकते हैं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कितना मतलब कि मार्केट आप कैप्चर कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा। उसके अलावा आप मतलब कि अपना इसके साथ साथ बहुत सारे प्लानिंग कर सकते हैं, कितने साल के लिए आप प्लानिंग, कितना जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को इन सब बातों को आप ध्यान से रख सकते हैं। उसके बाद खड़ा होगा आपका बिजनेस। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या चाहिए, मनी आ जाता है आपके पास, आइडिया और प्लानिंग हो जाता है, उसके बाद बिजनेस करना आप शुरू कर सकते हैं, खड़ा करना शुरू कर देंगे। अब बिजनेस में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए गुड्स। आप जो कुछ भी चीज़ का बिजनेस किया उसमें गुड्स यानी वस्तुएं होना जरूरी है, उन वस्तुओं को आपको डालना पड़ेगा उस बिजनेस में। ठीक है, मनी आया, आइडिया प्लानिंग, उसके बाद बिजनेस खड़ा होगा आपका, उसके बाद उस बिजनेस के अंदर गुड्स आएंगे, उसके बाद मैन पावर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका एम्प्लाई हो गया, मैन पावर हो गया, सेलिंग मैन हो गया, सेलर मैन हो गया, मार्केटिंग मैन हो गया, मैनेजर हो गया, लेबर वर्क हो गया, आप हो गए, तो मैन पावर आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में आपको मैन पावर चाहिए। उसके बाद आपको मार्केटिंग पर जाना है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, इतना होने के बाद आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग क्या करना है कि आपने क्या चीज़ का बिजनेस किया, मतलब कि उससे रिलेटेड आपको सब होल्डिंग बोर्ड लगवाना है, बोर्ड लगाना है, मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग आप कस्टमर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस आपने खड़ा कर दिया, आपका एक कस्टमर पहला आया, तो आपको दोस्तों देखिए कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन को कोई सी भी फील्ड में आप जाइएगा बहुत सारा कंपटीशन है, तो कंपटीशन को कम करने के लिए आपको करना क्या है कि आप एक कुछ ऐसा ऐसा अच्छा स्कीम निकाल कर रखिए। ठीक है, बिजनेस में अपने स्टार्टिंग टाइम में 2 से 3 साल तक के लिए आपको लगता है ज़्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू करना है, तो कुछ लंबे समय के लिए या हो सके तो हमेशा के लिए आप स्कीम प्लान को रखिए, जैसे रिवार्ड हो गया। ठीक है, रिवार्ड हो गया, इनाम हो गया, सरप्राइज मतलब हो गया, ये सब सारे चीज हो गए, या ये भी हो गया बाई वन गेट वन फ्री, इस प्रकार का आप रख सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब, अपने बिजनेस के हिसाब से। नहीं तो ये भी बना सकते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे दुकान पे, हमारे शॉप पर विजिट करेगा, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड देंगे। समझ रहे हैं। इस प्रकार आपका कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन में मतलब कि ज़्यादा आपका सेलिंग होने के चांस रहे। मान लीजिए आपके पास आसपास 5 किसी किसी एक चीज़ का दुकान आपने किया, ठीक है, यहाँ पर भी वही दुकान, यहाँ पर भी वही दुकान है, यहाँ पर 10-12 एक ही प्रकार के दुकान है। ठीक है, उसी में आपने भी दुकान कर दिया। ठीक है, अब बताइए ये लोग सबसे पहले से जो लोग हैं यहाँ पे, तो उनको कस्टमर लोग देखे हैं, इनका कस्टमर बेस बना है, और आप नए नए दुकान खोल दीजिए, तो यहाँ पर आपका बिक्री होगा, लेकिन कंपटीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आप कस्टमर है यहाँ पर इस दुकान में जा रहा है और आपका नया नया खुला है, तो थोड़ा कस्टमर को आकर्षित करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या स्कीम लाना पड़ेगा। ठीक है, रिवार्ड स्कीम हो गया, ठीक है, वाउचर स्कीम हो गया, गेट वन मतलब बाई वन गेट वन फ्री वाला स्कीम हो गया, या डिस्काउंट वाला स्कीम हो गया। ठीक है, या और ऐसे बहुत सारे स्कीम हो गया कि आप जाकर वहां पर कर सकते हैं, या लॉटरी टाइप का स्कीम हो गया। हालांकि मतलब कि ये सब करने पर मतलब इनको भी थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन आप कुछ ऐसा स्मार्टली कीजिए ताकि इन लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मार्केटिंग में आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं क्या, मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप अगर देखिए, ये ऐसा नहीं कि बिजनेस में आपको दुकान ही हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, आप हॉस्टल ही बना लीजिए। ठीक है, क्या होता है कि कोचिंग सेंटर ही बना लीजिए, छोटा सा एक प्राइवेट स्कूल ही बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेलिंग मैन है, कुछ भी है, तो उसमें भी आप जैसे हॉस्टल वाला बिजनेस आप कर रहे हैं, आसपास चारों ओर हॉस्टल है, बहुत सारे लड़के रह रहे हैं, आपका नया हॉस्टल खुला है, आपको हॉस्टल में कोई रहने नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर रिवार्ड सिस्टम लगा दीजिए सीधे कि भैया हम आपको 1 साल में 12 महीना होता है तो हम 10 ही महीना का फीस लेंगे। बस आपको करना क्या होगा,
टाइम टाइम से फीस जमा कर देना होगा, बिना मांगे महीना पुगेगा उस वक्त आपको जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो उसके अलावा भी इससे भी छोटा आप स्कीम निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमको ज़्यादा नुकसान होगा, है। अच्छा ठीक है, एक और बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कस्टमर को फैसिलिटी दीजिए किसी भी बिजनेस में, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इस प्रकार कोचिंग भी है, कोचिंग में भी आप रिवार्ड सिस्टम लगा सकते हैं। जो लड़का फीस ज़्यादा जमा करेगा, ज़्यादा उसका उपस्थिति होगी, ज़्यादा होमवर्क करेगा, ज़्यादा मतलब कि पढ़ लिख कर टैलेंट दिखाएगा, ज़्यादा जो तेज होगा, ज़्यादा जो मार्क लाएगा, इस प्रकार का कोई भी ऐसा बिजनेस है किसी भी क्षेत्र का, उसमें आप इस प्रकार का अपना फंडामेंटल को अपना सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर। आपके बिजनेस में अगला चरण है कस्टमर। कस्टमर से आपको अच्छा से अच्छा व्यवहार करना है, उसको अच्छा सर्विस देने की कोशिश करनी है, ताकि कस्टमर आपके बिजनेस और आपके व्यवहार से खुश हो, ताकि वो आने वाले 5 कस्टमर को, मतलब अदर 5 कस्टमर को आपके यहाँ बुला कर लेके आए। हालांकि मार्केटिंग का जरिए कस्टमर भी होता है। अगर आपके दुकान पर कोई भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले आप उसको, उसके लिए कि एक आप बैनर बनवा लीजिए, टेम्पलेट पेपर, उस पर अपनी पूरी स्कीम और अपना जो भी है उसको लिख कर नोट करके रख दीजिए। जो भी कस्टमर आता है, ठीक है, उसको आदर सत्कार के साथ बैठाइए, सामान दीजिए, कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट देने के बाद उसको एक टेम्पलेट पकड़ा दीजिए, उसमें कुछ स्पेशल लिखा होगा कि जैसे कि आप हमारे वर्ष मतलब दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया, तो उसके बाद ये जब हो जाता है चरण, तो उसके बाद सेलिंग वाला बात आता है। जब इतना आप प्रोसेस से गुजर जाइएगा तो मतलब सबसे लास्ट में 2 चीज़ बचता है, रेवेन्यू, सेलिंग, उसके बाद रेवेन्यू। तो सेलिंग होगी आपकी। जब सेलिंग होना शुरू हो जाएगा, जब आप इतने बातों को ध्यान रख लीजिएगा, इतने को, इन सारे स्टेप्स को भली भांति आप निभा देते हैं, उसके बाद आपका सेलिंग होगा, और सेलिंग होने के बाद आपका रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो दोस्तों, रेवेन्यू हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, आपका जब रेवेन्यू शुरू होना शुरू हो जाएगा, अगर आपको इसमें आपको फिर फीडबैक देखना है, चेक करना है कि हमको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम कहाँ पर सक्सेस नहीं हो रहे हैं, हमको कहाँ पर और मेहनत करना चाहिए, हमको कहाँ पर सुधार करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने बिजनेस को मतलब कि अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। इस सब आपको रेवेन्यू मतलब रिव्यू करने के बाद, तो आप इसके बाद आपका तब बिजनेस आपका जाकर दिन दुगुना रात चौगुना ग्रो होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ये बिजनेस के ऊपर मेरा पहला वीडियो है, उसके बाद मैं और सारे वीडियो लेके आऊँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। बहुत सारे सिखाना काम बाकी है, और उसके हो सकता है तो मैं कोर्सेस भी लेके आऊँ बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो बात की बात है, लेकिन अभी जितना फ्री वीडियो तब तक इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।